हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम रीडिंग कंपेन की एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करेंगे। एक्टिविटी शीट कौन सी है? ये 30। और ये कौन सी डेट के लिए है? 22 फरवरी 2022 के लिए है। और ये एक्टिविटी छठी क्लास से लेकर 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। तो आइए हम इसको करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और नेक्स्ट अपने टीचर का नाम लिखेंगे जो आपको मैथ पढ़ाता है। यानी कि आज की वर्कशीट मैथ से रिलेटेड है और उसका टॉपिक क्या है? पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। तो हम आज परिमाप के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ फ्रेंड होते हैं और वो खेल रहे होते हैं एक गार्डन में और वो आपस में बातचीत करते हैं। तो आइए बात करते हैं कैसे वो बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं। सम फ्रेंड आर प्लेइंग इन द गार्डन। कुछ फ्रेंड होते हैं जो गार्डन में खेल रहे होते हैं। सडनली रितु सीज ए स्नैक। अचानक रितु को एक सांप दिखाई देता है। मूविंग अराउंड द स्क्वेयर गार्डन, जो कि गार्डन के स्क्वेयर यानी कि जो स्क्वेयर है ना, यानी कि वर्ग के जो एक वर्ग रूपी गार्डन है उसके बाउंड्री के ऊपर वो जा रहा होता है। जैसे यहाँ पे आप एक गार्डन देख रहे हैं ग्रीन कलर में और उसकी जो ब्लैक बाउंड्री है और इस ब्लैक बाउंड्री के ऊपर जो ये स्नैक मूव कर रहा है। तो रितु क्या कहती है इसको देख के? लुक एट द स्नैक। स्नैक स्नैक वो कहती है देखो स्नैक है, स्नैक है। तो मनु क्या कहता है? नो इट इज़ नॉट स्नैक, इट इज़ सांप। यह क्या है? ये शरफ है। ये पिंकी क्या कहती है? आई थिंक इट इज़ सांप। क्या है ये? सांप। कुंदन क्या कहता है? आई थिंक इट इज़ शार्प। अभिजीत क्या कहता है? इट इज़ सपा। अब रहीम क्या कहता है? इट इज़ शंप। अब प्रिया क्या कहती है दोबारा से उन सभी को कि डोंट आर्ग्यू, लेट अस गो टू द स्कूल एंड आस्क द टीचर। कहती है आप आपस में बहस मत करो, यानी कि हम स्कूल चलते हैं और अपने टीचर से पूछते हैं कि यह सांप है, सर्प है या और कुछ है, इसका रियलिटी में नाम क्या है। तो वो टीचर के पास जाते हैं और टीचर उनको बताता है। क्या कहता है? द टीचर सेड ऑल ऑफ आर करेक्ट। टीचर क्या कहता है कि आप सभी सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। देयर आर डिफरेंट नेम ऑफ स्नैक इन डिफरेंट लैंग्वेज। यानी कि बहुत सी भाषाएं हैं, हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है और उन सभी भाषाओं में स्नैक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हिंदी में सांप को क्या कहा जाता है? सांप कहा जाता है। और पंजाबी में क्या कहा जाता है? शपा कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? शर्प कहा जाता है। भोजपुरी में क्या कहा जाता है? शरफ कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्नैक कहा जाता है। उर्दू में क्या कहा जाता है? शंप कहा जाता है। तो इस तरह से टीचर ने उनको एक्सप्लेन किया। तो आगे टीचर क्या कहता है? वी यूज डिफरेंट लैंग्वेज कॉमनली। हम अनेक तरह की भाषाएं बोलते रहते हैं। द लैंग्वेज यूज कॉमनली इज़ कॉल्ड मदर टंग। यानी कि जो हम भाषा आमतौर पर यूज़ करते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। जैसे हम अपनी बातचीत करते हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार वालों के साथ या अपने समाज में जहाँ हम रहते हैं, तो हमारी मातृभाषा ही होती है। फाइंड आउट अबाउट योर मदर टंग। तो आप अपनी मातृभाषा का पता लगाएं, ये टीचर ने उनसे क्वेश्चन पूछा है। देन टीचर एक्सप्लेन्ड देम दैट। और टीचर उनको कुछ एक्सप्लेन करता है। क्या कहता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द क्लोज फिगर इज कॉल्ड पीरीमीटर। यानी कि जो बाउंड्री होती है, जो लेंथ होती है उस बाउंड्री की, उसका जो पैमाइश होती है वो क्या होती है? पेरीमीटर होती है। उसको क्या कहा जाता है? पेरीमीटर कहा जाता है। लेंथ ऑफ बाउंड्री, जैसे हमने ना पिछले वाले जो ग्रीन आकृति में देखा था, ग्रीन इमेज में हमने देखा था कि जो ग्रीन बाउंड्री मतलब ग्रीन फिगर है, गार्डन है, और उसकी जो ब्लैक जो बाउंड्री है वो पैरामीटर है उसकी। लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ दिस गार्डन इज आल्सो इज पैरामीटर। यानी कि जो ये लेंथ है इसकी पूरी, यानी कि एक कोने से लेके, यानी कि जैसे आकृति है ना 4 पार्ट मतलब 4 पॉइंट होते हैं, ए से लेके बी सी डी और फिर ए, वहाँ तक ए से लेके दोबारा ए को ही आना और उसको पैरामीटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में
बताया गया है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ गार्डन इज 200 मीटर। यदि एक साइड की जो लेंथ है 200 मीटर है किसी गार्डन की, तो देयर फॉर द पैरामीटर इज 800 मीटर। तो जैसे 4 भुजाएं होती हैं तो एक 200 की है, तो 200 गुणा में 4, तो 800 मीटर उसकी पूरी लेंथ हो गई, यानी कि उसकी पैरामीटर कितनी हो गई, 800 मीटर। तो मेजर द पैरीमीटर ऑफ दिस फिगर बाई काउंटिंग द लाइन अलॉन्ग द बाउंड्री। यानी कि आपने ये जो आकृति दी हुई है 1 2 3, इन सभी आकृतियों का आपने पैरामीटर काउंट करना है कि ये कितने की है। तो इसने बता भी दिया कि each स्क्वायर इज़ 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो एक स्क्वायर है ना, यानी कि वो 1 सेंटीमीटर का है। तो आपने इस तरह से ये देखना है कितने स्क्वायर हैं और इनका टोटल जोड़ कितना है। तो जो हम टोटल जोड़ निकाल लेंगे वो इसका पैरीमीटर होगा। जैसे हम फर्स्ट आकृति को ले लेते हैं, इसके हम स्क्वायर को गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 स्क्वायर है इसके। तो 14 गुणा में 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो पैरामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है फर्स्ट इमेज की। अब सेकंड इमेज पे चलते हैं। इसी तरह सेकंड इमेज से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसकी 1 सेंटीमीटर की 1 है, तो 16 गुना में 1 सेंटीमीटर, यानी कि 16 एकम 16। तो इसका पैरामीटर कितनी हो गई, 16। अब तीसरी आकृति को ले लेते हैं। इसी तरह तीसरी आकृति के सभी स्क्वायर को गिनते हैं। जैसे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 हो गया। तो इसके 20 के हम कैसे गिनेंगे, अब 20 और 1 सेंटीमीटर, 20 गुना में 1, तो 20 एकम 20। तो यहाँ पे क्या है, 20 सेंटीमीटर इसकी पैरामीटर है। यानी कि हमने तीनों आकृतियों की पैरामीटर निकाल ली कितनी है। तो अब लेट्स प्ले ए गेम। अब एक गेम खेलते हैं। कैसा गेम है, इसका मटेरियल दे दिया है कि भाई ये मटेरियल्स है इस गेम में क्या क्या है। 1 डाई है, यानी कि एक के पासा है, एंड स्क्वायर लाइन एंड स्क्वायर टाइल्स ऑफ पेपर, और एक स्क्वायर की टाइप की जो है पेपर की बनी हुई एक टाइल है जो कि 1 सेंटीमीटर की है। आप जो रेड कलर में देख रहे हैं और ग्रीन कलर में ये आप पासा देख रहे हैं। और जो 1 सेंटीमीटर की है फॉर ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का एक ग्रुप है, उसमें ये गेम खेलना है। तो कैसे क्या है, डायरेक्शन दे दिए इसमें कुछ स्टूडेंट के लिए क्या डायरेक्शन दिए हैं। स्टूडेंट विल रोल द डाई एंड टेक दैट मैनी टाइल्स, यानी कि स्टूडेंट को क्या करना है, इसको जो पासा है ना इसको फेंकना है, और इसमें जितने भी नंबर आते हैं उन नंबर की आपने टाइल उठानी है और एक साइड में रख देनी है। अरेंज द टाइल्स टू मेक ए पॉलीगन, यानी कि आपने उस टाइल को इस तरह से रखना है कि एक आकृति बन जाए। फाइंड पैरामीटर, और उसका जो पैरामीटर कितना है ये आपने पता करना है। डू नॉट टेक अपार्ट द शेप्स बिकॉज यू विल बी एडिंग ऑन टू द फिगर एंड कैलकुलेटिंग न्यू पैरामीटर, और आपने इस तरह से आकृति बनानी है और उसके पैरामीटर को मेजर करना है कि नया पैरामीटर क्या बना है। कंटिन्यू रोलिंग, आपने रोल करते रहना है। आफ्टर ईच न्यू रोल, जब आप एक न्यू रोल यानी कि नया पासा फेंकते हो, ऐड द टाइल टू योर करंट शेप एंड फाइंड द न्यू पैरामीटर, और आपने जितने भी पासे में अंक आते हैं उन पासे की आपने एक टाइल उठानी है और उसको आकृति में रख देना है। द फर्स्ट वन हु गेट पैरामीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर विल विन द गेम, जिस भी स्टूडेंट का पैरामीटर 36 सेंटीमीटर आ गया वो उस गेम का विजेता होगा। तो इसमें एग्जाम्पल दे दिया कि आपने गेम किस तरह से खेलना है, अपनी कॉपी में लिखना है, उन सभी को एक आकृति बनानी है। तो इसमें एग्जाम्पल दे दिया कि आपने कैसे खेलना है। आई गॉट 3 ऑन द डाई, यानी कि आपने 3 बार उस पासे को छानना है। एंड फॉर्म फॉलोइंग पॉलीगन
इट्स पैरामीटर इज़ 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये एग्जांपल दे दिया, जो ये है ना, इसकी जो एक पैरामीटर है ना वो 8 सेंटीमीटर का है। तो इसमें कैसे गिनते हम, कैसे है 8, मतलब इसके जो सेंटीमीटर पैरामीटर 8 कैसे आया, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि 1 सेंटीमीटर का 1 और दूसरे सेंटीमीटर का 2, तो ये कितने हो गए, 8 हो गई। 8 गुना में 1 तो बराबर है 8 सेंटीमीटर ये है। अगर आपने इसको 36 निकालना है तो 36 के लिए आपने इसमें और अपने पासे को फेंकना होगा, और जितना भी नंबर आएगा उस नंबर को आपने इस आकृति में बनाना है, और तब तक आकृति बनाते रहना है जब तक इसका 36 सेंटीमीटर पैरामीटर नहीं आ जाए। टोटल 36 होना चाहिए आपकी कॉपी में, आपने ये लिखना है। इस तरह से आकृति को अरेंज करना है। आकृति आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन उसका जो टोटल पैरामीटर है वो 36 होना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपको कैसी लगी ये आज की जो वर्कशीट है, जो एक्टिविटी शीट है, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप इसको ना अपनी कॉपी में बनाएं और अपने टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं और अपने टीचर को दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज।